भागते नहीं भाई। पहले कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, है ना। वन पहला फॉर्मूला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। नेक्स्ट है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तीसरा है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है आपका 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। फोर्थ है आपका डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बराबर होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट वन है डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फिर आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डी एक्स, ये इक्वल टू होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। हाँ जी, कहाँ पर? यहाँ पर हाँ स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक वाले कुछ फॉर्मूले हैं आपको। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट 9 फॉर्मूले हैं आपके ये, ठीक है। याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं अभी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डी एक्स, ये बराबर होता है आपका x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। पहले 3 फॉर्मूले याद करना एक बार, पहले 3 फॉर्मूले याद करो, हो गया ना। पहला तो वैसे अगर 9 फॉर्मूलों को ध्यान से देखो आप, तो 9 फॉर्मूले में आपको एक चीज नजर आ रही होगी। पहले जो 3 एक्सप्रेशन आपके पास लिखे हुए हैं, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद तीनों पर नीचे रूट लगा दिया है। देखो तीनों सेम रूट लगा दिया नीचे, और लास्ट के 3 में क्या किया है, नीचे के 3 कहां पर आ चुके हैं, आपके ऊपर आ चुके हैं। यही हुआ है सब में, यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट 3 का फॉर्मूला आप याद कीजिए फटाफट से,
इन तीन में क्या किया है, नीचे रूट लगा दिया यहां पर, ठीक है। अब आगे के तीन में क्या किया, नीचे से ऊपर लेके आ गए हम इनको, ये है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। अब जैसे आपने याद किया होगा पहला फॉर्मूला कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a। ध्यान रहे जहां जहां पर आपको x नजर आ रहा है ना, वहां पर लीनियर हो सकता है, सिर्फ लीनियर बोला है मैंने। अलजेब्रिक में वो भी कैसा आपका लीनियर हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, राइट। उसका स्क्वायर और प्लस कोई कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरा आप याद कीजिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों में लॉग के फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। बाहर 1/2 है, 1/2 आता है। जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसमें एक्स माइनस ए ऊपर आ जाता है, नीचे एक्स प्लस ए। और जहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसके अंदर जो ए माइनस एक्स नीचे आता है, ए प्लस एक्स ऊपर आता है। थोड़ा देखना, ध्यान लगा करके थोड़ा देखो। यानी कि अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो कितना होगा आपका 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होगा। और यदि मैं बात करता हूं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो चुका है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की बात करता हूं तो वो होता है आपका 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। थोड़ा जोर डालो दिमाग पर, यही याद हो जाना चाहिए आपके फॉर्मूला। और dx अपॉन कितना आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a log ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इन्हीं के ऊपर रूट लगा दिया। पहले तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग कर लो, मतलब जो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसका सीधा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो गया। क्लियर है। जो दोनों बचे हुए हैं आपके स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों फॉर्मूलों में सिमेट्री है। क्या सिमेट्री है, log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार वापस रिवाइज करना। 1/, द रूट नहीं है, 1/, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। 1/, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब थोड़ा सा 1/, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर को अलग हटाओ, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। बाकी 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनका क्या होता है log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर और log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया सब बच्चों को, आ गया क्लियर। अच्छा, अब जो बाकी के तीन फॉर्मूले बचे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें क्या किया गया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर की बात करते हैं तो ये है एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाद में क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई टू, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और प्लस ए स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू। बाकी जो पीछे हम जो चार पांच छह फॉर्मूले पढ़े उनको लिख दिया गया बाद में। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो वो क्या हो गया उसका log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस। शायद मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में सारे फॉर्मूले आ चुके होंगे, आगे सबके दिमाग में क्लियर है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, राइट। जैसा आपको दे रखा है, पहला है, एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूं फिर बाद में आप करेंगे। ये फॉर्मूले सीधे अप्लाई नहीं होंगे, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी से आपको बनाना पड़ेगा।
ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। क्या दे रखा है, x dx अपॉन कितना है बच्चों, 9 माइनस 16 एक्स की पावर 4। ओके, तो ये हो जाएगा x dx, ये हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूले आपको सीधे डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह यूज करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूला, क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर क्या मान लिया आपने, टी मान लिया, दोनों तरफ क्या ले लो बच्चों, डिफरेंशियल, बराबर कितना हो जाएगा dt, ये हो जाएगा 2x dx बराबर कितना होगा dt। तो यहां से बच्चों x dx कितना आ जाएगा आपका, dt बाई 2, ठीक है ना। इसको आपने लिख दिया dt बाई 2 यानी 1/2, ये हो जाएगा आपका dt डिवाइड बाई हो जाएगा 9 माइनस कितना 16 टी स्क्वायर। ओके, अब ये फॉर्मूला किससे मिलता हुआ नजर आ रहा है, देखना एक बार किससे आ रहा है बताइए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ऑप्शन कितना बनाना पड़ेगा आपको, 1 बनाना पड़ेगा। dx अपॉन कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए इसको 1 बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहां से 16 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1/32 dt अपॉन ये हो जाएगा 9/16 माइनस कितना होगा बच्चों आपका टी स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर तो क्रिएट हो गया, ए स्क्वायर और बना लो आप, ये हो जाएगा 1/32 और ये हो जाएगा dt अपॉन कितना, इसको लिख लो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा बच्चों टी स्क्वायर। ओके, अब बन गया आपका। अब लगा दें सीधा फॉर्मूला इसके अंदर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/32, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a, 2a मतलब 3/4 लॉग ऑफ कितना आता है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि 3/4 प्लस टी अपॉन कितना आएगा बच्चों 3/4 माइनस टी प्लस क्या आ जाएगा बच्चों आपका c। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 बार जाएगा आपका, 2 से ये कितनी बार जाएगा 16 बार, तो आ जाएगा 1/48, ठीक है ना। और ये बनेगा बच्चों लॉग ऑफ कितना बनेगा बेटा 3 प्लस 40 अपॉन कितना 3 माइनस 40। देखो एक बार समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को, क्लियर है। ओके, और टी की जगह क्या डाल देंगे हम यहां पर, अगेन एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1/48 लॉग ऑफ ये बन जाएगा 3 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। इज दैट क्लियर, ठीक है, नोट डाउन करो और फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करो आप फटाफट से। थर्ड केस किसका हो गया, फोर्थ, वेरी गुड। कैसे सोचा, कैसे सोचा, हाँ वेरी गुड, गुड। उसको लिखो 3/2 का स्क्वायर, आपको एक्स पावर 3/2 को टी मान लो, नीचे नीचे। एक काम करना, फोर्थ में शायद आपको यहां दिक्कत आएगी, ये जब क्वेश्चन आप कर रहे होंगे ना, इसको आप ऐसे बना लेना, √x डिवाइड बाई कितना a³ माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर। ओके, अब इस x की पावर 3/2 को पुट कर देंगे कितना, t पुट कर दो, हो गया, गुड। करो 5 6 हो गए, सारे हो गए, बहुत बढ़िया, जल्दी करो भाई, दिखाओ एक बार, सारे आंसर मैच कर गए। गुड,
और हो रहे हैं सवाल फोर्थ पे, चलो करो। ये क्या चिपका दिया? एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स, जो अभी अपन ने स्पेशल इंटीग्रल पढ़े उनकी एप्लीकेशन पढ़े। इसमें सबसे पहले डालेंगे टाइप पर, टाइप 1, ठीक है ना। कभी भी आपके सामने dx अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, अगर dx अपॉन लीनियर है फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। या कभी भी आपके सामने आ जाए dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाए, सबका तरीका बता रहा हूं मैं आपको एक साथ, ठीक है ना। कभी भी आपके सामने आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक और उसको इंटीग्रेट करना हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तीनों केसेस की बात बता रहा हूं, ठीक है। यही फॉर्म आपको नजर आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए इसके अलावा। ऐसा नहीं कहीं ऊपर लीनियर लिखा हुआ है नीचे क्वाड्रेटिक, उसका तरीका अलग होता है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी क्वाड्रेटिक आपके पास है, चाहे वो बाहर है चाहे वो रूट के अंदर है, यही फॉर्मेट होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या यहाँ लीनियर हो या रूट क्वाड्रेटिक हो, उनके तरीके अलग होते हैं। ये फॉर्मेट आपको नजर आना चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो क्वाड्रेटिक गिवन होती है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दे रखा है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना ऑलरेडी जानते होंगे, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना बनाएंगे? 1 बनाएंगे, राइट। ए कॉमन ले लीजिए आप, इसमें से क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस कितना बनेगा बच्चों? सी बाई ए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर है, आप 2a भी क्रिएट करोगे और उसके हिसाब से आप बी स्क्वायर एडजस्ट करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ए आ गया आपका, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, राइट। और इसका स्क्वायर क्रिएट कर दो, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये आपने अपनी तरफ से किया है, माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बच्चों आपका? सी बाई ए आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बन गया बच्चों? ये बन जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा आपका? यहां पर आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा और ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बनेगा शायद, है ना। ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग या ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक गिवन है, चाहे वो बाहर है चाहे रूट के अंदर है चाहे ऊपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। एक बार जैसे आपने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, जैसे इसी की मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा dx अपॉन a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ है आपका, इसको मैं क्या मान लू बताओ? इसको कुछ कांस्टेंट मान लेता हूं, सपोज करो कुछ p मान लेता हूं, ठीक है। इसको लेट से सपोज p स्क्वायर मान लेता हूं, ठीक है ना। इसको p स्क्वायर मान लिया, माइनस क्या कर लिया मैंने? इसको p स्क्वायर मान लिया। समझ में आया सब बच्चों को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उस एक्स जगह पर लीनियर का स्क्वायर भी हो सकता है, ओके, वहां लीनियर चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा? ये इसको आप एज एक्स की तरह मान लो आप इसको, ठीक है ना। अगर आप लेट करना भी चाहें, एक्स प्लस बी अपॉन 2 को क्या अज्यूम कर लो? टी अज्यूम कर लो। तो ये कितना आ जाएगा? dx बराबर कितना आएगा बच्चों आपका? dt। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई कितना? एक को आप बाहर ही निकाल लो, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये यहां से स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप जो भी क्वाड्रेटिक आपको गिवन है उसको परफेक्ट स्क्वायर में आप कन्वर्ट कीजिए तो लीनियर का स्क्वायर बनेगा, लीनियर का स्क्वायर उसको एक्स की तरह ट्रीट कीजिए, तो ये आपका स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है आपका। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से इसका आंसर क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा 1/a, वो होता है 1/2a, यानी कि 1/2p, राइट। और यहां पर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ
ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस ए टी माइनस पी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका टी प्लस पी आपका हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? प्लस सी हो जाएगा। टी की जगह आप ये पुट कर दीजिएगा, इसको आपने टी माना था, और पी की जगह ये आपका आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो जब कभी आपको dx ओवर क्वाड्रेटिक हो, dx ओवर रूट क्वाड्रेटिक हो, या रूट क्वाड्रेटिक इंटू dx हो, तो उस केस में क्वाड्रेटिक को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और देन स्पेशल इंटीग्रल से क्या कर देंगे? उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। क्लियर है ना? नोट डाउन करो इसको।